दोस्तों, आज जो खबर आ रही है उसने इस्लामाबाद के रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय में मातम का माहौल बना दिया है। हम और आप तो सिर्फ पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की बात कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना की तैयारी तो उसे कहीं आगे की निकल गई है। आज जो रिपोर्ट सामने आई है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पीओके तो बस एक झांकी है। असल में 50% से ज्यादा पाकिस्तान की सैन्य ताकत को कबाड़ में बदलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यकीन नहीं आता तो जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। भारत की सबसे विश्वसनीय न्यूज एजेंसी ANI ने मुहर लगा दी है कि भारतीय सेना और वायुसेना को एक ऐसा अदृश्य हथियार मिलने जा रहा है जो न दिखाई देता है न सुनाई देता है, लेकिन जब यह चलता है तो आसमान में उड़ता हुआ दुश्मन का करोड़ों का ड्रोन और मिसाइल सिर्फ एक जलते हुए लोहे के टुकड़े में बदल जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस लेजर वेपन सिस्टम की जो विज्ञान की दुनिया का सबसे घातक आविष्कार है। 11 रुपए, सिर्फ 11 रुपए में पाकिस्तान के करोड़ों के ड्रोन को खाक करने वाला यह हथियार अब भारत की सीमाओं पर तैनात होने जा रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को जो सपने दिखाए थे वो अब बुरे सपने बनने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं वर्षों से इंतजार किए जाने वाले दुर्गा लेजर सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में सुनकर तुर्की और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ गए हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों और सेना की इस धाकड़ तैयारी पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले इस खबर की गंभीरता को समझते हैं। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना और वायुसेना मिलकर करीब 16 हाईटेक लेजर हथियार सिस्टम खरीदने जा रही हैं। यह कोई साधारण खरीदारी नहीं है, यह भविष्य के युद्ध की तैयारी है। यह वही दुर्गा लेजर सिस्टम है जिसका DRDO ने कुछ महीने पहले ही बेहद गुप्त तरीके से सफल परीक्षण किया था। अब सेना ने इसे हरी झंडी दे दी है और बहुत जल्द इसके ऑर्डर प्लेस कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ ही महीनों में पाकिस्तान और चीन की सीमा पर भारत के ये साइलेंट किलर्स तैनात हो जाएंगे। इन हथियारों को रक्षा विशेषज्ञ दुनिया का सबसे डेडली सिस्टम मानते हैं, क्योंकि यह दुश्मन 100% मार गिराता है, को संभलने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं देता। अब जरा पाकिस्तान और तुर्की के उस स्कैम को समझिए जो उन्होंने दुनिया के साथ किया है। तुर्की ने पाकिस्तान को खूब चूना लगाया। तुर्की ने पाकिस्तान को अपने बायरैक्टार और अन्य ड्रोन ये कहकर बेचे कि देखो, यूक्रेन युद्ध में हमारे ड्रोन ने कैसे रूस की नाक में दम कर रखा है। तुर्की ने प्रचार किया कि रूस के S-400 जैसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारे ड्रोन के सामने फेल हो गए। पाकिस्तान, जो हमेशा भारत से लड़ने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है, वह तुर्की गौत की बातों में आ गया। पाकिस्तान ने अपनी जनता का पेट काटकर अरबों डॉलर खर्च करके तुर्की से ये ड्रोन खरीदे। एक एक ड्रोन की कीमत लाखों डॉलर में है। उन्हें लगा कि वे इन ड्रोन्स के जरिए भारत पर हमला करेंगे और हम देखते रह जाएंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग करने वाले भारत ने उनकी इस चाल को पहले ही भांप लिया था। अब भारत के पास वो काट है जिसका कोई जवाब दुनिया की किसी ताकत के पास नहीं है। भारत का यह माइक्रोवेव लेजर सिस्टम हवा में ही तुर्की के इन ड्रोन्स को पिघलाकर रख देगा। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? वह है खर्चा। जी हाँ, इस युद्ध का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स भारत के पक्ष में पूरी तरह झुक गया है। जरा गणित लगाइए। पाकिस्तान ने जो ड्रोन खरीदे हैं उनकी कीमत करोड़ों में है। मान लीजिए एक ड्रोन 50 करोड़ का है और भारत को उसे गिराने में कितना खर्चा आएगा? सिर्फ 9 से 11 रुपए। आप हैरान हो गए ना? लेकिन यह सच है। यह लेजर हथियार उतनी ही बिजली खाता है जितनी आपके घर का माइक्रोवेव ओवन या एक टीवी दिन भर में खाता है। यानी पाकिस्तान अपनी GDP का बड़ा हिस्सा लगाकर हमला करेगा और भारत सिर्फ एक चाय के प्याले की कीमत में उस हमले को नाकाम कर देगा। जब पाकिस्तान को पता चलेगा कि उनका करोड़ों का ड्रोन हमारे 10 रुपये के वार से गिर गया तो उनकी जो हालत होगी उसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। मिसाइलों को गिराने में थोड़ा ज्यादा खर्चा आ सकता है क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन वह भी अधिकतम 25 से 30 रुपए होगा। कहाँ करोड़ों की मिसाइल और कहाँ 25 रुपए की बिजली। ये है नए भारत की स्मार्ट वॉरफेयर रणनीति। दुश्मन को सिर्फ हराना नहीं है, उसे आर्थिक रूप से कंगाल भी करना है। इस हथियार की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पीड। यह लाइटनिंग स्पीड यानी प्रकाश की गति से काम करता है। पलक झपकाने में इंसान को जितना समय लगता है उससे भी कम समय में यह लेजर बीम अपने टारगेट तक पहुंच जाती है।
बंदूक की गोली या मिसाइल से तो आप बच सकते हैं, रडार पर उन्हें देख सकते हैं, लेकिन लेजर से बचना नामुमकिन है। यह दिखाई नहीं देती, इसकी कोई आवाज नहीं होती, बस टारगेट अचानक हवा में जलने लगता है। इसका निशाना 100% अचूक है। स्नाइपर चूक सकता है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम चूक सकता है, लेकिन रोशनी कभी रास्ता नहीं भटकती। यह दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक्स को भून डालती है, उनके फ्यूल टैंक में आग लगा देती है। हवा में उड़ता हुआ जहाज पल भर में आग का गोला बन जाता है। अब बात करते हैं कि भारत इन 16 लेजर हथियारों को तैनात कहां करेगा। सूत्रों के मुताबिक इनकी तैनाती पाकिस्तान से सटे बेहद संवेदनशील इलाकों में की जाएगी, जैसे कि पंजाब का अमृतसर और पठानकोट एयरबेस। इसके अलावा इनका सबसे महत्वपूर्ण काम होगा भारत के ब्रह्मास्त्र यानी SN-400 सिस्टम की सुरक्षा करना। अब आप सोच रहे होंगे कि S-400 तो खुद दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे सुरक्षा की क्या जरूरत। तो दोस्तों, युद्ध में दुश्मन की चाल ये होती है कि वह सस्ते ड्रोन्स का झुंड भेजकर महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को थका दे या उनका ध्यान भटका दे। अगर दुश्मन 50 लाख का ड्रोन भेजता है और हम उसे मारने के लिए S-400 की 8 करोड़ की मिसाइल दागते हैं, तो यह घाटे का सौदा है। और अगर ड्रोन S-400 से टकरा गया तो अरबों का नुकसान होगा। यहीं पर यह लेजर सिस्टम काम आएगा। ये S-400 का बॉडीगार्ड बनेगा। छोटे और सस्ते हमलों को यह लेजर सिस्टम 10 से 12 रुपए में निपटा देगा और S-400 को बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट्स के लिए बचाकर रखेगा। ये एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत के आसमान को अभेद्य बना देगा। जहां S-400 होगा वहां यह लेजर सिस्टम भी होगा। ये पूरे मिलिट्री बेस को एक अदृश्य कवच प्रदान करेगा। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। 16 सिस्टम तो पहला ऑन ऑर्डर है। आने वाले समय में हम ऐसे दर्जनों सिस्टम खरीदने वाले हैं। हमारी नजर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, चीन पर भी है। लद्दाख और अरुणाचल की चोटियों पर भी इन्हें तैनात किया जाएगा। DRDO ने साफ कर दिया है कि यह तकनीक अभी अपनी शुरुआती अवस्था में है। फिलहाल इनकी आधिकारिक रेंज 2 से 2.5 किलोमीटर बताई जा रही है, लेकिन कई इंडिपेंडेंट डिफेंस एक्सपर्ट्स और यहां तक कि दुश्मन देशों की इंटेलिजेंस का मानना है कि भारत 2 से 2.5 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अपनी असली क्षमता छुपा रहा है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। भारत हमेशा सरप्राइज एलिमेंट अपने पास रखता है और वैसे भी 2 से 3 किलोमीटर की रेंज भी बेस सुरक्षा के लिए बहुत होती है। याद रखिए, लॉन्ग रेंज के हमलों के लिए हमारे पास S-400 है, बराक 8 है, MR-SAM है और आकाश मिसाइलें हैं। बहुत जल्द हमारा BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड भी पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद भारत 5000 किलोमीटर दूर से आती हुई मिसाइल को भी अंतरिक्ष में ही नष्ट कर सकेगा। अमेरिका और इजराइल के बाद भारत ऐसा चुनिंदा देश बनने जा रहा है जिसके पास खुद का BMD कवच होगा, यानी दूर का दुश्मन हो या पास का, भारत की सुरक्षा में अब कोई सेंध नहीं लगा सकता। DRDO के वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हमें इस लेजर सिस्टम का 3rd जनरेशन अवतार देखने को मिलेगा, जिसकी रेंज 10 किलोमीटर तक होगी। हाँ, उसमें बिजली का खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन मिसाइल के खर्चे के सामने वह तब भी मूंगफली के बराबर होगा। भविष्य के युद्ध बारूद से नहीं, ऊर्जा से लड़े जाएंगे और भारत इस दौड़ में पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे खड़ा है। जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आएगी तो पाकिस्तान देखेगा कि उसके सारे हथियार फुस्सा हो रहे हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें मार कौन रहा है। यह 16 लेजर वेपन सिस्टम का सौदा सिर्फ एक खरीद नहीं है, यह एक रणनीतिक संदेश है। ये संदेश है रावलपिंडी के जनरलों के लिए, ये संदेश है अंकारा में बैठे एर्दोगान के लिए और यह संदेश है बीजिंग के लिए। भारत अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक है। हम अपनी सीमाओं को ऐसा किला बना देंगे जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। ड्रोन और मिसाइल तो दूर की बात है, 11 रुपए में दुश्मन के अहंकार को तोड़ने की यह तकनीक आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी विजय है। तो दोस्तों, भारत की इस लेजर क्रांति ने साबित कर दिया है कि हम तकनीक और रणनीति दोनों में अपने दुश्मनों से कोसों आगे हैं। POK तो वापस आएगा ही, लेकिन उससे पहले हम पाकिस्तान की उस सैन्य अकड़ को तोड़ेंगे जिस पर वे इतना इतराते हैं। यह सस्ता और टिकाऊ समाधान भारत के रक्षा बजट को भी बचाएगा और सीमाओं को भी सुरक्षित रखेगा। अब आप लोग मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? क्या भारत को ऐसे लेजर हथियारों की संख्या और बढ़ानी चाहिए? क्या यह तकनीक भविष्य में परमाणु हथियारों जितनी ही महत्वपूर्ण हो जाएगी? अपनी राय, अपने विचार और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में
विस्तार से लिखें। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। और हाँ, अगर इस खबर ने आपका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि देश और दुनिया की ऐसी ही धमाकेदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।